नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं 10 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। इनके पोर्टल स्टिल ओपन हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 में शेंगन में पढ़ने के लिए जाना है। ये 10 कंट्रीज़ के बारे में ये मेरी डिस्कशन रहेगी। अभी इन 10 कंट्रीज़ में किनका वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है, कहाँ पर बच्चे को वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत आती है, कहाँ का जो वीज़ा प्रोसेस बहुत रिजिड है, ये सारे का सारा क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है। ये 10 कंट्री ही नहीं है, हमें शेंगन की 29 कंट्रीज़ के बारे में फुल नॉलेज है। इवन मैंने 3 पार्ट के अंदर 29 कंट्रीज़ प्रीवियसली कवर्ड की थी। हर एक कंट्री के बारे में मैंने डिस्कशन की हुई है। तो ये 10 कंट्रीज़ हैं जो इनकी भी प्ले लिस्टें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है तो हमारी प्ले लिस्टें ज़रूर चेक करें उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर, ताकि आपको फ्री में नॉलेज मिल पाए, ताकि आप अपना टाइम और मनी जो है वो सेव कर पाएँ। क्योंकि मार्केट के अंदर हमारे जैसों की वीडियो देखने के बाद लोग चीज़ें प्रमोट करनी स्टार्ट कर देते हैं और आपके केसेस के ऊपर ट्रायल लेते हैं। इन चीज़ों के प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं और इवन मेरे पास 50-60 कंट्री की तो प्ले लिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। किसी भी कंट्री में जाना है उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें ज़रूर वॉच करें। तो मैं हर एक वीडियो में बार बार हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण है बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन विद एनी ऑफ द कंसल्टेंट। तो अगर आप अच्छे एफर्ट्स करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट आपका अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली एट द एंड गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन कंट्रीज़ के वीज़ा सक्सेस रेट के बारे में मालूम है, कहाँ पर बच्चा स्पाउस और विदाउट स्पाउस जा सकता है। प्रीवियसली नंबर ऑफ टाइम्स आप रिफ्यूज्ड हैं किसी भी कंट्रीज में, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार भी रिफ्यूज्ड हैं, तब आपको कौन सी कंट्री द्वारा वीज़ा स्टूडेंट दे सकती है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकते हैं। तो कंट्रीज़ 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा। ये टोटल 10 कंट्रीज़ है। फर्स्टली बेल्जियम। तो बेल्जियम में अगर आपने जाना है तो उनका जो अक्टूबर इनटेक है स्टिल ओपन है, ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है और बेल्जियम में स्पाउस जा सकता है या नहीं जा सकता, तो हमारी प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें। अगर आपकी डेस्टिनेशन बेल्जियम है तो अगर आपके पास बजट है बेल्जियम का, तो इनका जो वीज़ा सक्सेस रेट है बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारे पास है क्रोएशिया। क्रोएशिया जो कि शेंगन कंट्री है, यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी है, लेकिन इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोसेस है थोड़ा लेंथी है, नोटिफिकेशंस का है और आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन करने पड़ते हैं। उनका सेंट्रलाइज पोर्टल है, वहाँ पर अपने अपलोड करने पड़ते हैं। फिर वो रिस्पेक्टिव जो एजेंसी है आपके नोटिफिकेशंस को आपके पास थ्रू पोस्टल भेजती हैं। वो जो नोटिफिकेशन है आपको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को भी भेजने पड़ते हैं जहाँ जहाँ आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होता है। तो नोटिफिकेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। फीसेस की बात करूं तो यहाँ पर 4000 यूरो से लेकर 7000 यूरो तक की फीसेस है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसके बाद है हमारे पास चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक का भी पोर्टल स्टिल ओपन है, लेकिन इसमें वीज़ा अपॉइंटमेंट में काफ़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। एट द टाइम ऑफ वीज़ा आपको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, आइदर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, वो ऑथोराइज जो चेक ट्रांसलेटर है जो चेक के अंदर है वहाँ से करवानी पड़ती है एट द टाइम ऑफ वीज़ा, जो आपने फाइल एम्बेसी के अंदर सबमिशन करवानी है। उसके बाद इस्टोनिया का भी वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से आता है, आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं। फंड्स और सोर्स ऑफ फंड्स में जो इस्टोनिया है दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक कंट्री। चेक में भी इंटरव्यू होती है एट द टाइम ऑफ सबमिशंस। जो बेल्जियम है वहाँ पर आपको क्वेश्चन एरिया दिया जाता है, आपको बाय हैंड फिलअप करना पड़ता है। तो इसी तरीके से इस्टोनिया में भी इंटरव्यू है जब आपने अपनी फाइल एम्बेसी के अंदर सबमिट करवानी है। तो ग्रीस के अंदर उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। वीज़ा सक्सेस रेट पब्लिक यूनिवर्सिटी का अच्छा है। मास्टर के हमारे पास मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स हैं। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप मास्टर करना चाहते हैं इंग्लिश टॉट में, तो क्राउन इमिग्रेशन स्टिल आपको हेल्प कर सकती है। तो हंगरी के ऊपर, हंगरी का काफ़ी समय से चल रहा है हंगेरियन स्टाइपेंडियन प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटी लेवल का स्कॉलरशिप है 30 से लेकर
60-70% मिलता है। अगर आप उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाते हैं, इंजीनियरिंग हुआ या मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, इस टाइप के स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ जब आप फाइल सबमिशन करते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम फंड्स भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे पास लाटविया का ऑलरेडी नंबर ऑफ केसेस हमारे पास चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, जिन्होंने अक्टूबर इनटेक में जाना है। कोई भी कंट्री है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप जब भी किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, 3 मंथ से लेकर मिनिमम 12 मंथ का पेशेंस आपके अंदर हो। ऑलवेज 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस प्लस 1-2 कंट्रीज़ के ऑप्शंस लेकर चलने हैं। कहीं पर भी कोई भी 100% नहीं है। अभी मैं लाटविया की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने अक्टूबर में जाना था, हमारे 15-20 बच्चों के एडमिशन्स डाले हैं, उसमें 3 बच्चों के एडमिशन्स रिजेक्ट भी हुए हैं, उसमें मास्टर वाला भी है, बैचलर वाला भी है। तो अभी उनके पास सफिशिएंट टाइम था, यूनिवर्सिटीज़ ओपन थी, अभी हम अनदर यूनिवर्सिटीज़ में भी डालेंगे। ये जो चीज़ें हैं हर एक स्टूडेंट के साथ हैपन होती हैं, बट जो कंसल्टेंट हैं दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग दिस थिंग ऑन द सोशल मीडिया। तो ये आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। अगर आपका किसी भी कंट्री का एडमिशन रिजेक्टेड है या आपका वीज़ा रिजेक्टेड है, हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। हमारा डेडिकेटेड फॉर्म भी है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। कोशिश करें आप हमें टेलीग्राम पर संपर्क करने की। फॉर द टाइम बीइंग हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है वो बैन हुए हैं, दोनों के दोनों। जहाँ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जहाँ मुझे ईमेल के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं, जिनकी सारी डिटेल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर हैं, जहाँ स्क्रॉल में मेंशन्ड की हुई है। इसी तरीके से लथुनिया का भी वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, जैसे लाटविया का है। तो यहाँ पर भी अगर आपने जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। दोनों कंट्रीज़ में फंड्स किसी भी टाइप के एक्सेप्टेबल है, स्टूडेंट के अकाउंट में होने चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम है। दोनों कंट्रीज में इंटरव्यू जरूरी है। इंटरव्यू किस वे से होती है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी हम कंप्लीट बच्चों को प्रिपरेशंस करवाते हैं। हमारे पास प्रीवियस जो बच्चों के डाटा रहते हैं, दैट इज़ ऑलवेज शेयरिंग विद द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अभी ऐसा है कहीं पर भी कोई 100% कोई चीज़ होती नहीं है। समटाइम हम जो चीज़ों की प्रिपरेशन करवाते हैं उसके अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एम्बेसी से। सिंस वी आर नॉट द एम्बेसी, वी आर नॉट द यूनिवर्सिटी है, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। आपको सारे प्रिकॉशंस अपने लेवल पर भी लेने पड़ेंगे। जब तक आप खुद अपने केस में 70 से 80% इन्वॉल्व नहीं है, तब तक आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये भी मेरे साथ में आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। तो फिर मैं पोलैंड की बात करूं, वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा नहीं है, फिर भी आपने यहाँ पर अप्लाई करना है तो क्राउन इमिग्रेशन इज़ हेयर। बहुत इकोनॉमिकल कंट्री है, हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से पुर्तगाल भी है हमारे पास। पुर्तगाल में भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बैचलर का एडमिशन बहुत डिफिकल्ट है, मास्टर के मैक्सिमम प्रोग्राम आपको इंग्लिश टॉक में मिल सकते हैं। तो अगर आपने पुर्तगाल में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो रोमानिया एंड बुल्गारिया, तो ये भी शेंगन कंट्रीज है, दोनों की दोनों। इनके भी पोर्टल 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के ओपन हो चुके हैं। तो अगर आपने रोमानिया और बुल्गारिया में भी जाना है, बहुत इकोनॉमिकल यहाँ पर फीसेस हैं। वीज़ा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली पोलैंड माल्टा से तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहें 50-55% मार्क्स है, मैंने जाना, इंग्लिश नहीं आती, तो देन वी विल नॉट कंसिडर योर प्रोफाइल फॉर पुटिंग इन दीज कंट्री। ये 10 नहीं 12 कंट्रीज टोटल है। मैंने रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में भी आपको इसके अंदर बता दिया है। अगर आपने इन 12 कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, अक्टूबर इनटेक ओपन है, तो हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। आप हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। आपके कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। हमारी 80 से 90% जो हमारी कंसल्टेंसी है आफ्टर वीज़ा ग्रांटिंग के बाद है। ऐसे सारे के सारे प्रिविलेज आपने चेक करने हैं जब भी आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड शेंगन या शेंगन के अलावा या कहीं से भी रिफ्यूज्ड है, उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।